देसी जुगाड़ कार। चिरापुंजी नाम का एक गांव था। उस गांव में हमेशा बारिश होता ही रहता था। उसकी वजह से नौकरी में जाने वाले बारिश में भीगते हुए जाते थे। उसकी वजह से उन लोगों का सेहत हमेशा खराब रहता था। गांव का अस्पताल तो हमेशा मरीजों से भर भर के रहता था। ये देखकर एक दिन डॉक्टर कंपाउंडर विजय से, अरे 15 दिन से बारिश नहीं है, कस्टमर्स भी कम हो गए हैं, कम से कम एक आदमी महीने में 2 बार हमारा अस्पताल को आया तो ही सब वर्कआउट होता है, नहीं तो कैसे होगा, कहा। तब विजय, सर ये तो बहुत अन्याय है सर, महीने में 2 बार बीमार होकर आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे और घर वालों को क्या खिलाएंगे, कहा। तब डॉक्टर, देखो विजय, तुम मुझसे वेतन लेते हो, टाइम पर तुम्हें वेतन मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा है, मगर अस्पताल का मेंटेनेंस पर कितना खर्चा होता है, मेरा फैमिली को कितना होता है, मेरा पोता को कितना रखना है, पर पोता को कितना रखना है, उसके पर पोता के लिए कितना बचा कर रखना है बताओ, इसलिए तुम लोग ज्यादा आना है कहकर हर रोज भगवान को प्रार्थना करो, ठीक है, कहा। शाम को घर जाने के बाद विजय उसका बेटा केशव से ये बात बताया। वो सुनकर केशव, पिताजी हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, उसके ऊपर आपके डॉक्टर मामूली सा नहीं है, हाल ही में आपसे ही पैसे वसूल किया है बुखार के लिए, कहकर चला गया। ऐसे थोड़े दिन के बाद उसका स्कूटर मैकेनिक दोस्त शिवा से मिलकर डॉक्टर के बारे में बताया। तब शिवा, सच है यार, मेरा भी कुछ पैसे ये सर्दी और जुकाम में ही खर्चे हो रहे हैं, एक बार तो अपने लिए ही नहीं बल्कि बीमारियों के लिए जी रहे हैं जैसा लग रहा है, कहा। तब केशव, दुखी होने से कोई फायदा नहीं है यार, इसके लिए कुछ तरीका ढूंढना होगा, उसके लिए कितना खर्चा होगा वो मैं दूंगा, मेरे पास जो आइडिया है वो भी शेयर करूंगा। एक और बात, इसके बारे में मेरे पिता को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरा पिता पूरा गांव में फैला देगा, कहा। बाद में दोनों मिलकर एक पुराना स्कूटर लेकर एक देसी जुगाड़ कार जैसा तैयार किए। फिर उस कार को लेकर केशव ने गांव भर में चलाकर टेस्ट किया। फिर लोगों को बुलाकर, केशव देखिए ये देसी जुगाड़ कार है, हमारा चिरापुंजी में बहुत काम आएगा, बारिश में थोड़ा भी नहीं भीगेंगे, उसके ऊपर कोई खर्चा भी नहीं होगा, आपके स्कूटर को ही रिमॉडल कर सकते हैं, अगर आपको ठीक है तो आपको कम कच्चे में ही बना कर देंगे, कहा। ये सुनकर सब लोगों ने तालियां बजाए। उसके बाद केशव और शिवा दोनों मिलकर गांव वालों का पुराना स्कूटर्स को रिमॉडल करके देसी जुगाड़ कार्स तैयार करके देने लगे। उसकी वजह से सब गांव वाले बारिश में भीगे बिना देसी जुगाड़ कार में खुशी से उनका ऑफिस जाना आना करने लगे। उसकी वजह से अस्पताल में लोगों का जाना बहुत कम हो गया। फिर एक दिन उस गांव का एमएलए ने केशव और शिवा दोनों को उसके पास बुलाया। फिर उनसे एमएलए, क्यों भाई लड़के लोग, डॉक्टर साहब का व्यापार को कम कर दिया ऐसा सुना है मैंने, ऐसा है तो कैसा होगा, सबको भी जीना है ना, कहा। तब केशव, सर मजाक छोड़कर सीधा बात पर आते हैं, उस अस्पताल में डॉक्टर साहब का हिस्सा सिर्फ 10% है कहकर हमें पता है, बाकी का 90% तो आपका ही है ना, आपका व्यापार के लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बैड प्रोपेगेंडा करके बंद करवा दिए थे, फिर आपका हॉस्पिटल को ऊपर कर दिए थे ना, कहा। तब एमएलए, हाँ हाँ बात पता चल गया है ना, फिर क्यों छुपा छुपी के खेल खेलना है, अगर मैं चाहूँ तो आपके जुगाड़ कार्स को 2 दिन में पूरा नाश कर देता हूँ, कहा। तब शिवा, अरे सर हमें ये बात कल ही बताना चाहिए था, कल ही एक कंपनी को आधा पेटेंट राइट्स हमने दे दिए थे सर, उसका पैसे भी उन्होंने दे दिए, उनसे हम आपके अस्पताल के सामने एक बड़ा सा जगह खरीदा है सर, आपके अस्पताल के सामने और एक अस्पताल बनाने वाले हैं सर, बेचारे एक ही बार में आपका अस्पताल और एमएलए का पोस्ट चले जाएंगे, कहा। तब एमएलए, अरे क्या बात कर रहे हो, एमएलए पोस्ट चले जाएगा, क्या मतलब है तुम्हारा, कहा। तब शिवा, कुछ नहीं है सर, कल एक शॉप को गया था, पेन अच्छा है कहकर खरीदने के लिए गया था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा रेट बताए हैं सर, क्योंकि वो पेन कैमरा है सर, और उसमें एक अच्छा ऑप्शन भी है सर, वो कुछ लाइव स्ट्रीमिंग है सर, यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये सब फेसबुक में और सोशल मीडिया में लाइव में दिखाई दे रहे हैं सर, अब इसको ऑन करके रखा हूँ सर, आप जो भी बात कर रहे हैं सब लोगों को लाइव में दिखाई दे रहा है सर, कहा। तो डर के मारे एमएलए वहां से भाग गया। उसके बाद एमएलए का स्थान भी चला गया। फिर शिवा और केशव ने मिलकर एक अच्छा सा अस्पताल लोगों के लिए बनवाए। देसी जुगाड़ कार कम समय में ही बहुत मशहूर बन गया।